उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर। चलिए, तो ओके, चलिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हम लोग करते हैं स्क्रीन शेयर। तो पंकज सर, जब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो बताइएगा सर। जी सर। यस सर, हो गई सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात सबसे पहले करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। तो ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले समझ लेते हैं किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। डॉक्टर जी सर, जी सर। क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये होम मीटिंग है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो जुड़े तो एक हैं, लेकिन उनके सामने ना बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं या बिल्कुल नए व्यक्ति हैं। जी जी जी। सर, इसको न्यूट्रीचार्ज को समझाने से पहले ना न्यूट्रिशन होता क्या है, जी जी, थोड़ा सा 5 मिनट सर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी। ओके ओके ओके, राइट 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 राइट, मैं समझ गया सर, समझ गया। चलिए सर, चलिए, न्यूट्रीचार्ज बेसिकली जो है, ये एक हमारा ब्रांड है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर डील करता है, बनाता है उनको, और उनको बेचने के लिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। अब हमारे को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो हमारा शरीर चलता है ना सर, इसको चलने के लिए 7 पोषक तत्वों की जरूरत है। वो 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पानी, राइट। साइंस बोलता है हमारे को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आमतौर पर हम पी लेते हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि शायद 1 गिलास पानी, 8 से 10 गिलास पानी, जैसे मैंने बोला, तो मैंने बोला ये पानी का गिलास है, तो शायद ये पानी। तो कई लोग बोलते हैं सर सर्दियों में तो हम लोग पानी पीते नहीं। सर, मैंने इसके अंदर पानी नहीं पिया, मैंने इसके अंदर ब्लैक टी पिया है सर, अभी काली चाय पिया है, राइट। तो काली चाय के अंदर भी क्या होता है? पानी तो होता है सर। तो आप जितनी बार आप चाय पीते हैं तो उसके अंदर क्या है? पानी है। आप चावल बनाते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं, आप सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं, दाल बनाते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं। तो पानी हम लोग 8 से 10 गिलास जो बोलते हैं ना सर, वो आप सर्दियों में भी, गर्मी में तो है ही है, सर्दियों में भी आप उसका जो टारगेट है, आरडीए है, वो पूरा कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, घर में काम करते हैं या बाहर जाके कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो सिंपल सी बात मान के चलिए कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है, तो हमारे शरीर को चलने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कहां से आते हैं? ये आते हैं अनाज से। जैसे हम लोग गेहूं की बनी हुई रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, हम लोग आलू खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। बाकी भी सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन ये मेन 4 स्रोत ये हैं। आरडीए ये बताता है, भारतीय लोगों का आईसीएमआर ये बोलता है, हमारे को 280 ग्राम या मान लीजिए 300 ग्राम अपने को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो मैं ये जानता हूं सर, हम लोग इससे कहीं ज्यादा खा लेते हैं सर। मतलब दिन में 300 ग्राम तो बहुत कम है सर हमारे भारतीय लोगों के लिए, हम तो 300 ग्राम से कहीं ज्यादा खाते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, वो आता है फैट। फैट मतलब वसा। आज लोहड़ी का त्योहार है, मेरे को पता नहीं आपके यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो खूब सारी मिठाई खाई जाती है, खूब सारा जो है वो मूंगफली खाई जाती है, राइट। खूब सारा जो है वो ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिसके अंदर खूब सारा फैट होता है, राइट। तो खूब सारा हम लोग फैट खा लेते हैं। सुबह सुबह आप जो पराठा खाते हैं, रोटी के ऊपर लगा के तेल जो बनाते हैं, आप रोटी को पराठा बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है। दूध के अंदर फैट होता है। आप मूंगफली खाते हैं, उसके अंदर फैट होता है। तो खूब सारा फैट हम लोग खाते हैं।
तो ये 3 चीजें। अच्छा, इसका कितना लिमिट है सर? इसका आरडीए कितना है भारतीय लोगों के लिए? इसका आरडीए है तकरीबन तकरीबन 2 से ढाई चम्मच, मतलब 20 से 25 ग्राम, 2 से ढाई चम्मच। अभी 2 से ढाई चम्मच तो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये तीन चीजें हम लोग खूब खाते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कम खाते हैं? वो 4 चीजें हैं सर। एक है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन्स, तीसरा है मिनरल और चौथा है फाइबर। राइट सर? ये 4 चीजें हम लोग आजकल कम खा रहे हैं। प्रोटीन हमारे को कहां से मिलता था? प्रोटीन मिलता था साबुत अनाज से। मेरे को पता है सर, हम लोग बहुत कम साबुत अनाज खाते हैं। मक्के का रोटी, बाजरे का रोटी, रागी का रोटी, ये सारी चीजें हैं। एक नचनी होती है, उसका रोटी बहुत कम खाते हैं सर। चावल के अंदर प्रोटीन बहुत, मतलब ये मान के चलिए कि होता ही नहीं है सर, चावल के अंदर प्रोटीन नहीं होता है सर। राइट? उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई चीजें आप कितनी खाते हैं सर? राइट? तो अपने को जो आरडीए है वो बताता है कि आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए अगर आप 60 किलो के हैं तो। यस। तो हम लोग जो मान के चल रहे हैं, या जो आरडीए है आईसीएमआर के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है, तो हमारे शरीर में रोज 20 से 25 ग्राम तक की कमी हर रोज आ रही है सर। इसका मतलब यह है हम लोग 35-40 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है विटामिन्स और मिनरल्स। कहां से मिलते हैं? सब्जियों से मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? फलों से मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। जब मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहा था तो मेरे को यह बताया गया था 5 तरह की सब्जियां और 3 तरह के फल रोज खाने चाहिए। अब आप बताइए सर, आप में से कितने लोग 5 तरह की सब्जियां और 3 तरह के फल रोज खाते हैं सर? तब आपका जाके विटामिन्स और मिनरल्स का आरडीए कंप्लीट होता है। नहीं खा पाते हैं सर हम लोग, हम जानते हुए भी नहीं खा पाते हैं सर। राइट? तो कौन पूरा करेगा सर? इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में जाती है, या आपके शरीर में पचती नहीं है सर। इसको पचने के लिए बनाया नहीं जाता। ये पूरा गंदगी इकट्ठा करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। पूरा पेट का गंदगी, आंतों के अंदर से गंदगी उठा के सुबह आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। वो होता है फाइबर। और जिनके खाने में फाइबर की कमी होती है उनको क्या होता है? खाना खाने के बाद यहाँ पर पेट में जलन होती है, गैस बनती है, कब्ज रहती है। अब आजकल की ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, ये जो मैंने आपको बताया, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये इसी कारण आ रही है कि आजकल हमारा खाना खराब हो चुका है सर। राइट? एक चीज समझिए सर, एक चीज आप समझिए, जितने भी खासतौर पर मेरे नए साथी हैं, देखिए पिछले 20-25 सालों में आपके शहर में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ गई है, जो टेस्ट करते हैं, जो जहां पर हम लोग ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, दवाइयों की कंपनियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बीमारियों पर कंट्रोल नहीं आ रहा, बीमारियां और नहीं आ रही। राइट? अभी बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल देता हूं, अभी हमने कोरोना वायरस पे, जो कोरोना है वो भी तो एक वायरस है ना, उस पे हमने अभी कंट्रोल नहीं किया था तो ये नई बीमारी आ गई, क्या नाम? बर्ड फ्लू। राइट? तो अपने को क्या है सर, हम कोरोना वायरस में, क्योंकि थोड़ी बात लंबी हो रही है तो मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं, कोरोना वायरस में कौन से लोग कोरोना का शिकार बने? आप इस चीज को समझिए। वो लोग बने जो बहुत ज्यादा बुढ़े थे, जिनकी एज बहुत ज्यादा थी, उम्र बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी थी। और कौन शिकार बने? और शिकार बने जो लोग जिनके अंदर शरीर में पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, दिल की बीमारी से पीड़ित थे, शुगर की बीमारी से पीड़ित थे, सांस की बीमारी से पीड़ित थे, या किसी और बीमारी से पीड़ित थे, उनकी मौत हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। तो सर हमारे को केवल और केवल 2 ही चीजें हैं, या तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ऊंचा करना होगा, या फिर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा सर इन बीमारियों से बचने के लिए सर। तो आप किस स्थिति में जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हमारे भोजन प्लस हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर है। मैं मानता हूं कि न्यूट्रिशन हमारे को भोजन से मिलता है, लेकिन भोजन से न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमारे को साथ में सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स का नाम ही, इसका नाम ही जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का पूरक होना। तो सप्लीमेंट क्या है? फूड सप्लीमेंट। तो खाने की कमियों को ये पूरा करता है, हमारे खाने के अंदर जो कमियां हैं उनको ये पूरा कर देता है। राइट? तो इसीलिए आज की डेट में
अगर आप नए हैं तो शायद आपको लगे कि सरदार जी जो पवनदीप सिंह जो बोल रहा है शायद वो नई बात बता रहा है। नहीं सर, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। पिछले तकरीबन तकरीबन 80-90 सालों से सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ट्रेंड ये बताता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में, मतलब 2025 तक सप्लीमेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं, और जो इलनेस इंडस्ट्री है उसको क्रॉस करके ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो दुनिया पे राज करने वाली है। राइट? तो सिंपल सी चीज है सर, हमारे को सप्लीमेंट्स अपनाने पड़ेंगे। आज अपनाएंगे तो अपनी मर्जी से अपनाएंगे, आज से 5 साल बाद अपनाएंगे तो मजबूरी में अपनाएंगे सर। तो वो बिल्कुल आपकी है कि आपको मर्जी से इसको जो है वो इस्तेमाल करना है या मजबूरी में इस्तेमाल करना है। जी नंदन जी, सर कुछ और बताना है या फिर प्रोडक्ट के ऊपर आए सर? नहीं, एकदम प्रोडक्ट पे चलिए सर। बहुत चलिए सर, तो हम लोग पहला जो प्रोडक्ट बात करने वाले हैं इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। राइट सर? चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक एक करके बताता हूँ। ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट। टैबलेट मतलब ये गोली है, और चबाने वाली गोली, च्यूएबल टैबलेट है, चबाने युक्त गोली है। इसके बाद आता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रो डाइट पाउडर। इसके अंदर प्रोटीन है और साथ में कुछ और चीजें हैं जो ये शुगर लेवल के लिए है। हाँ? और लास्ट में आता है न्यूट्रीचार्ज स्वीटनर। तो इसको शेक के अंदर थोड़ा मिक्स करके मीठा किया जा सकता है, लेकिन कैलोरीज नहीं है इसके अंदर। राइट? चलिए, ये बना किन के लिए हुआ है? ये बना है प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए। अब प्री डायबिटिक क्या होते हैं, ध्यान से समझिए सर। प्री डायबिटिक क्या होते हैं? जो मैं बात करने वाला हूं सर, ये मैं बात करने वाला हूं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है? रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है कि जब खाना खाने के कुछ देर के बाद, खाना खाने के कुछ देर के बाद जब शुगर लेवल को चेक किया जा सकता है, वो कुछ देर हो सकता है आधा घंटा हो, वो कुछ देर हो सकता है 2 घंटे हो। अगर खाना खाने के कुछ देर के बाद, इसको जो है वो पीपीबी बोल देते हैं सर। हाँ, रैंडम ब्लड शुगर पीपी। राइट? तो पीपी मतलब पोस्ट पेरिनेडियल। राइट? तो अगर ये चेक किया जाए तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक है। राइट सर? अगर उनका 140 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक है, और जिनका 200 से ज्यादा है ना, रैंडम ब्लड शुगर, तो वो लोग डायबिटिक हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। राइट सर? अब हम लोग भारतीय हैं। राइट? हम लोग भारत वाली साइड पे खड़े हैं, क्योंकि अमृतसर से बिल्कुल 35-40 किलोमीटर लाहौर है। यहां से मेरे घर से 40 किलोमीटर के आसपास लाहौर है। तो इसीलिए एग्जांपल देता हूं आपको कि आप भारत वाली साइड पे खड़े हैं, भारतीय हैं, तो आप सुरक्षित हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान वाली साइड पे चले गए, राइट सर, पाकिस्तान वाली साइड पे चले गए, तो और आपके पास कोई वीजा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा ना सर, वो भारत सुनिश्चित नहीं करेगा, वो पाकिस्तान सुनिश्चित करेगा सर। वो गोली मार देंगे, वो पकड़ लेंगे, वो पीटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं सर वो, क्योंकि वो उनका एरिया है। राइट सर? अब जब एक बंदा डायबिटिक हो जाता है, मतलब उसकी ब्लड शुगर लेवल 200 या 200 से ज्यादा है, तो डॉक्टर उसके साथ क्या करेगा वो डॉक्टर निर्धारित करेगा सर। हम उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हेर फेर नहीं कर सकते सर। राइट? ये हो गया 140 से कम नॉन डायबिटिक, और 200 से ज्यादा डायबिटिक। और जो लोग बीच में हैं 140 और 200 के बीच में, उनको बोला जाता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक। और जो लोग रिसर्च में काम करते हैं वो लोग इसको बोलते हैं सिंड्रोम एक्स। राइट? अब एक चीज समझिए सर, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जीरो लाइन होती है सर। अगर आप कभी इंडिया में सॉरी आप कभी अमृतसर में आए हो तो आपने देखा होगा, जीरो लाइन है, काफी बड़ी जीरो लाइन है सर। वो जो जीरो लाइन है ना सर, उसमें इंडियन बंदा भी पहुंच सकता है, पाकिस्तानी बंदा भी पहुंच सकता है। अगर आप इंडियन हैं और आप इस जीरो लाइन पे खड़े हैं ना सर, तो आपके पास दोनों संभावनाएं हैं।
आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं और आप वापस इंडिया में भी आ सकते हैं। आपके पास दोनों संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब जो बंदा प्री डायबिटिक है तो उसके पास भी दोनों संभावनाएं हैं। अगर वो अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेता है, अच्छा खान पान अपना लेता है, साथ में कोई सप्लीमेंट या कोई न्यूट्रिशन ले लेता है, तो वो वापस प्री डायबिटिक में, सॉरी, नॉन डायबिटिक में आ सकता है। लेकिन अगर वो वही लाइफस्टाइल रखता है, अगर वो अपने खान पान को चेंज नहीं करता है, मीठा खाने का शौकीन है, बहुत सारी तली हुई चीजें, बहुत सारी फ्राइड चीजें खाने का शौकीन है, तो डेफिनेटली जिस जिस आदतों ने उसको प्री डायबिटिक तक पहुंचाया है, वही आदतें उसको डायबिटिक तक भी पहुंचा देंगी, तो वो गिर जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद उसको देखने वाला जो है वो डॉक्टर ही होएगा, इसके अलावा और कोई नहीं है सर। राइट? तो दोबारा से मैं बता देता हूं सर, चलिए आगे चलते हैं। तो दोबारा से बता देता हूं सर, प्री डायबिटीज मतलब आपका जो सामान्य तो नहीं बोल सकते हैं, आप नॉन डायबिटिक भी नहीं है और आप डायबिटिक भी नहीं है, आप बीच बीच में है कहीं पर, तो उसको बोला जाता है प्री डायबिटिक। राइट सर? तो अगर आप सामान्य तो कभी नहीं बोलते हम लोग, ये गलत लिखा हुआ है नॉन डायबिटिक। अगर नॉन डायबिटिक है तो 140। अब क्या होता है सर, इसका जो यूनिट होता है ना शुगर नापने वाला, उसको बोलते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं सर, अपने को बहुत इतना आसान रखना है कि हमारे साथ कोई कम पढ़ा लिखा हो तो वो भी बोले यार तो ये तो आसान है काम। तो 140 पॉइंट से कम है तो वो बंदा जो है वो नॉन डायबिटिक है। अगर 200 पॉइंट से ज्यादा है तो वो इंसान डायबिटिक है, लेकिन 140 और 200 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक है। राइट सर? तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन, ये खास तौर पर बना है प्री डायबिटिक लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को डायबिटीज होने से बचाया जा सके। राइट सर? अब प्री डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है, पहले समझ लीजिए डायबिटीज कितनी तरह की होती है। डायबिटीज 3 तरह की होती है सर प्रमुख तौर पर। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, ये होती है सर बच्चों को, ये बच्चों को होती है, बहुत छोटे बच्चों को होती है। मतलब कई बार पैदा होते, मतलब जैसे ही जन्म लेते हैं तो उनको डायबिटीज हो जाती है, तो उनको डॉक्टर्स इंसुलिन देते हैं सर, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं सर। राइट सर? पहला। दूसरी होती है जिसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज ये होती है वयस्कों को, बड़े लोगों को, अडल्ट लोगों को। राइट सर? पहले ये हुआ करती थी 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद। आजकल ये होनी शुरू हो गई है 20 साल, 25 साल में भी। राइट? तो यहां पर जो है वो टैबलेट से भी काम चल जाता है लोगों का, टैबलेट से इसको मेंटेन किया जा सकता है टाइप। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग। राइट? तीसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ना सर, ये होती है गर्भवती महिलाओं को। जब एक महिला गर्भावस्था में जाती है तो कई बार क्या होता है, कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो महिला जो है वो मतलब उनका डिलीवरी हो जाता है, बच्चा जो है वो उसका बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो महिला की जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल लिमिट्स में आ जाते हैं, वो दोबारा नॉन डायबिटिक हो जाती है। तो ये प्रमुख 3 तरह की डायबिटीज होती है सर। हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ना तो हमारे को पहले वाले को देना है टाइप 1 को, ना ही हमारे को उस महिला को देना है जो प्रेगनेंसी में डायबिटिक हो चुकी है। राइट? जेस्टेशनल डायबिटीज में हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है प्री डायबिटीज लोगों के लिए, लेकिन साथ के साथ हम लोग दे सकते हैं उन लोगों को जो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के और डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ। राइट सर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। तो प्री डायबिटीज होने के कारण क्या है सर, प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला कारण है आराम पसंद जीवन शैली। जब लोगों की जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर मतलब फिजिकल वर्क नहीं है, फिजिकल शारीरिक काम बहुत ज्यादा नहीं है, तो शरीर जो है ना सर वो खाता ज्यादा है, लेकिन क्योंकि बर्न कम होती है तो वो शुगर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो बहुत सारी शुगर जो है वो रक्त के अंदर रह जाती है, जिसके शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो सकते हैं, प्री डायबिटीज हो सकती है। दूसरा है एक्सरसाइज की कमी, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तीसरा है बॉडी फैट की अधिकता। अगर शरीर में बॉडी फैट, आपको पता ही है सर बॉडी फैट बनता किससे है? जब बहुत ज्यादा कैलोरीज खाई जाती है, और कैलोरीज कौन से रूप में होती है? शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। राइट? जब बहुत ज्यादा कैलोरीज ज्यादा खाई जाती हैं तो वो शरीर के अंदर बॉडी फैट के रूप में जमा होनी शुरू हो जाती है, जो कि प्री डायबिटिक होने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है।
ओके, तो जो बॉडी फैट की अधिकता। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की कमी। कई बार क्या होता है सर, कई बार हमारे जो लोग हैं वो कई बार कुछ ऐसी खाने का सेवन, खाने को कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं जो कि खाने में टेस्टी हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए वो सही मात्रा में नहीं होते हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन की कमी एक और कारण है प्री डायबिटीज होने का। प्री डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैसे क्या होता था, हम लोग बोलते थे ये पीढ़ी में ट्रेवल करती है, मतलब अगर दादाजी को थी तो बेटों को होगी, तो बेटों से पोतों को आएगी, तो पोतों से आगे जाएगी, तो ऐसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट। लेकिन आजकल जिन नए लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज आ रही है, वो आ रही है स्ट्रेस भरी जिंदगी। जैसे आजकल है कारपोरेट कल्चर है सर, कारपोरेट कल्चर के अंदर क्या होता है कि टारगेट्स होते हैं कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, सम और हाउ आपको ये टारगेट अचीव करना है। और जब वो लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, रात रात भर काम करते हैं। तो जिसके कारण होता क्या है कि हमारे शरीर, हमारे बने उस इंसान के शरीर के हार्मोन्स जो है वो रिएक्ट करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने की संभावनाएं रहती है। और मजेदार बात क्या है सर, मजेदार बात यह है कि प्री डायबिटीज के प्रभावित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं सामने आते सर। जैसे डायबिटीज जिसको होती है ना सर, डायबिटीज जिसको होती है तो उसको क्या होता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन, बार बार पेशाब करना, मूत्र बार बार आता है सर। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह सूखता रहता है सर, राइट। कई बार क्या होता है, उसको भूख बहुत लगती है सर, जो मतलब ऐसा है कि जैसे अभी खाना खाया तो आधे पौने घंटे के बाद उसको लगेगा फिर मेरे को कुछ खाने को के लिए चाहिए। तो ये कुछ साधारण से लक्षण है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी इंसान को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, सॉरी डायबिटीज है। लेकिन प्री डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता है सर, प्री डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं है, तो इसीलिए लोगों को पता भी नहीं चलता। और कब वो नॉन डायबिटिक से प्री डायबिटिक होते हैं और कब वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता सर, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब बात करते हैं सर बिजनेस की। देखिए सर, भारत के अंदर 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं सर। और जिसमें से हर साल 8 से 10% लोग, मतलब 60 से लेके 80 करोड़ लोग, 80 लाख लोग हर साल डायबिटिक हो रहे हैं सर। 60 से 80 लाख लोग हर साल डायबिटिक हो रहे हैं सर। अब एक चीज समझ के चलिए सर, एक चीज समझ के चलिए, अगर वो बंदा प्री डायबिटिक है, मतलब बंदा या कोई भी लगा लीजिए, अगर वो इंसान प्री डायबिटिक है तो वो मेरा ग्राहक है, वो सप्लीमेंट का ग्राहक है। लेकिन अगर वो डायबिटिक हो गया तो वो डॉक्टर का पेशेंट बन गया, वो डॉक्टर का ग्राहक बन गया। मेरा ग्राहक बाद में है, पहले वो डॉक्टर का ग्राहक बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि 8 करोड़ लोग मेरे और आपके प्रोडक्ट के ग्राहक हो सकते हैं, और अगर उनको सही परामर्श, सही प्रोडक्ट ना दिया जाए, सही डाइट ना दी जाए, तो वो लोग डॉक्टर के ग्राहक बनेंगे सर। तो कहने का मतलब क्या है, अपने हाथ में बहुत सारा माल है लेकिन हम लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वो गिर रहा है सर, राइट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं सर, 1350 बिजनेस वॉल्यूम है सर, राइट सर, मान लीजिए 1300 है, और अगर हम लोग 8 करोड़ लोगों में से 1%, कितना हो गया सर, 8 लाख लोग, राइट। अगर 8 लाख लोगों तक हम लोग ये अपना जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिचेक ग्लाइसिन वो पहुंचा देते हैं 8 लाख लोगों तक, आप जानते हैं सर कि इस प्रोडक्ट का टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम में कितना होगा सर? तकरीबन 100 करोड़ के आसपास हर महीने का, केवल एक प्रोडक्ट का सर। इतना बड़ा पोटेंशियल, इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास है सर, इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास है। 8 लाख लोगों से हम लोग
1350 बिजनेस, 8 लाख लोगों से हम लोग 1350 बिजनेस वॉल्यूम से अगर बात करें तो 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो सकता है बिजनेस वॉल्यूम का। तो सर इस प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि भारत में इसकी संभावनाएं बहुत है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। और एक और चक्कर है सर, एक बार डायबिटीज हो गया, एक बार डायबिटीज हो गया तो वो बंदा दोबारा से नॉन डायबिटिक नहीं हो सकता है। वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो नॉन डायबिटिक नहीं कहलाएगा, हमेशा डायबिटिक रहेगा, हमेशा डायबिटिक रहेगा। और डायबिटिक बंदे को कभी भी शुगर, मतलब जो शुगर वाली बीमारी वाला मरीज होता है उसको कभी शुगर नहीं मारती है सर, कभी भी शुगर से मृत्यु नहीं होती है। उसकी मृत्यु होती है मेन 5 कारणों से सर। क्या? दिमाग का अटैक, जिसको हम पैरालिसिस का अटैक बोल देते हैं। दूसरा होता है, या बोलते हैं दिमाग की नस फट गई। दूसरा आंखें खराब होना, आंखें खराब हो जाती हैं सर उनकी, शुगर वालों की बहुत जल्दी। तीसरा होता है दिल का अटैक होना शुरू हो जाता है, दिल का अटैक बहुत जल्दी आता है उनको। चौथा होता है किडनीज खराब हो जाती हैं, गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं। और 5वां होता है एम्पुटेशन, मतलब किसी के अंगूठे पे चोट लग गई तो क्या हो जाएगा, वो अंगूठा खराब होता 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 पूरा अंगूठा काला पड़ जाएगा। और डॉक्टर अंगूठा काटेगा, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ता 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 पैर काटना पड़ेगा। करते करते 8, 5, 7, 10 साल के अंदर वो बंदा खत्म हो जाता है। तो डायबिटीज तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, और दूसरी चीज क्या है, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं डायबिटीज की। और क्योंकि जिंदगी भर खानी पड़ती हैं तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, 2 भाई मेरे डॉक्टर हैं, बड़ा भी और छोटा भी, और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बड़े भाई साहब तो जी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो डायबिटिक हमको लगता है कि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। बहुत सर, मैं बोलता हूं ये जो डायबिटीज है ना सर, ये बीमारियों की माँ है। ओहो। ये बीमारियों की माँ है। ये जब ये किसी शरीर में आ जाती है ना तो बाकी बीमारियों को ये ऑटोमेटिकली खींच के लेके आती है। मैं अभी आगे जाके आपको दिखाता हूं कि ये क्यों होता है सर, आगे जाके दिखाता हूं सर। तो क्या होता है, जिनको शुगर रहती है तो उनको जिंदगी भर शुगर वाली दवाई खानी पड़ती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। उसके बाद फिर जब उनको जो है किडनी की हो जाती है तो किडनी की दवाई भी खानी पड़ती है। तो दवाइयों के ऊपर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है, बार बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, परहेज बहुत करना पड़ता है। मन करता है चावल खाऊं लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मन करता है कि गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, मीठा पड़ा हुआ है, खाऊं तो मना किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, डॉक्टर उस टाइम पर आपको बोलता है कि आपको कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को सैर करनी है सर, उस टाइम पे भी बोलता है सर। अरे चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं, भगवान ना करे कभी आप उनमें से एक हो, तो करना क्या है सर, उचित न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देके आप भविष्य की तकलीफों से बच सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए हमारी, कि डायबिटीज होए ही ना, डायबिटीज होए ही ना, राइट सर। तो ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करते रहे। आमतौर पर यह बोला जाता है जिनको शुगर है उनको हर 3 महीने में जांच करनी चाहिए, जिनको शुगर नहीं है उनको हर 6 महीने में जांच करनी चाहिए, और जिनको प्री डायबिटिक है उनको हर महीने जांच करनी चाहिए। दोबारा से बोल देता हूं, जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हर 6 महीने में एक बार जांच करनी चाहिए अपने ब्लड शुगर की। जिनको डायबिटीज है उनको हर 3 महीने में जांच करनी चाहिए, और जो प्री डायबिटिक है उनको हर महीने जांच करते रहना चाहिए सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। भारत में पहली बार प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए एक प्राकृतिक हब से युक्त एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम। 3 चीजें हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम च्यूएबल टैबलेट है, मतलब चबाने युक्त गोली है, और उसके बाद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम च्यूएबल टैबलेट की। ये चबाने वाली गोली है, इसके अंदर ये 12 वंडरफुल हर्ब्स है। एक एक करके मैं हर्ब्स की बात करूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये हर्ब्स जो है ये तो ऑलरेडी, इसको तो पहले से ही आयुर्वेदा में बोला हुआ है कि ये चीजें तो शुगर को कंट्रोल करती हैं। कौन सी है? सबसे पहले है मामरेडिका चरंचिया। अगर आप इसकी फोटो देख पा रहे हैं तो आपको पता ही है सर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसको कई हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। ये जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूं सर, ये केवल आयुर्वेदिक नहीं है, बल्कि इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। ये देखिए सर, ये पूरा रिसर्च का पेपर है, और नीचे कौन से सोर्स से लिया गया, मतलब किसने बोला हुआ है, वो नीचे उसका सोर्स दिया गया है, लिंक दिया गया है, राइट। इसके बाद है एम्बलिका ऑफिशिनालिस, राइट।
तो ये भी आप देख पा रहे हैं सर, हम लोग इनको खाते ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है। और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर होता है बढ़ा हुआ, ग्लाइसीमिया होता है शुगर का लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया को रोकने में सहायक है। राइट, ये देखिए सर, इसके ऊपर भी पूरी पूरी रिसर्च है। नेक्स्ट आता है सिजीजियम ग्यूबिनाई। सिजीजियम ग्यूबिनाई को आमतौर पर हमारी भाषा में, अपने नॉर्मल भाषा में बोला जाता है जामुन। कौन सा जामुन सर? पेड़ वाला जामुन, गुलाब जामुन नहीं सर। राइट तो जामुन है सर ये। तो ये जो जामुन है, ये जामुन को भी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा, आयुर्वेदा के अंदर बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है सर। बहुत ज्यादा लोग इसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं सर। राइट, ये देखिए सर, इसके ऊपर पूरा का मतलब जो भी न्यूट्री चार्ज आपके लिए लेके आता है ना सर, वो सारी वो चीजें लेके आता है जो कि सर आपके बिल्कुल सवाल जो है, प्लीज थोड़ा थोड़ा टाइम प्रोग्राम के अंत तक इसको संभाल के रखिए, अभी मत लिखिए क्योंकि वो बहुत ऊपर चले जाएंगे चैट में। राइट, हाँ ये देखिए सर, बिल्कुल रिसर्च दिया हुआ है। ये देखिए सर, हर जगह पे जहां पर भी है बिल्कुल रिसर्च दिया हुआ है। इसके बाद है टेरोकार्प्स मार्सपियम। ये जो है ये भी आपके किचन में पड़ा हुआ है सर, और इसमें मौजूद बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से एंटी डायबिटिक गुण है इनके अंदर, और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य करने में मदद करता है सर। ये है सर पूरा। राइट, बिल्कुल जो भी है रिसर्च हुआ है इनके ऊपर। एग्ले मार्मेलोस, जिसको बेल फल भी बोलते हैं, ये भी एक हाइपो मतलब कम करना, ग्लाइसिक मतलब शुगर लेवल। तो ये एक हाइपो मतलब शुगर को कम करने वाले गुणों से भरपूर है, और इंसुलिन की तरह काम करता है सर। ये जब शरीर में जाता है तो इंसुलिन की तरह काम करता है, जिससे रक्त शर्करा के को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, लिखा हुआ है इन फार्मालॉजिकल ट्रायल्स both the fruit and roots showed hypoglycemic activities. A marmalose would act like insulin in the restoration of blood sugar. देखिए सर, बिल्कुल। और कहां पर लिखा हुआ है सर? ये देखो सर, फंक्शनल फूड इन मैनेजिंग डायबिटीज। ये देखो सर, किताब के अंदर से रेफरेंस लिया गया है। ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा, ग्लूकोज के अवशोषण और इंसुलिन सिक्रीशन पर प्रभावशाली है। देखिए सर, आमतौर पर लोगों को शुगर होती क्यों है सर? दो कारण होते हैं। पहला, इंसुलिन की क्वालिटी कम हो जाए, या दूसरा इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाए। दोनों चीजों में से कोई चीज होती है, या कई बार दोनों भी होती है। राइट, तो ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा क्या करता है? ये ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है और इंसुलिन सिक्रीशन पे प्रभावशाली। तो डायबिटीज प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए सर, इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च हो रहा है। टिनोस्पोरिया कार्डिफोलिया, ये भी आपके किचन में पड़ा हुआ है। राइट, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कम करता है सर। फास्टिंग होता है मतलब खाना खाने से पहले जो होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल उनको कम करता है सर। नेक्स्ट, टिमनेमा सिल्वेस्टर, ये आयुर्वेदा के अंदर इसका जो उपयोग है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए किया जाता है, और दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है सर। ये देखिए सर, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो इंडिका है, ये एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। पाइपर नाइग्रम, ये काली मिर्ची है सर। केरला के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से मिर्ची होती है, लेकिन जब तक अपने यहाँ पर तक पहुंचती है तो वो काले रंग में हो जाती है। तो काली मिर्ची, जो छोटी काली मिर्ची होती है, ये रक्त शर्करा के प्रबंधन में सहायक है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। पाइपर लॉन्गम, इसको पीपली बोलते हैं, आप सभी के किचन में ये पड़ा हुआ है। ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बढ़ाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चाहे वो चावल ले लीजिए, चाहे वो आप जो है वो आलू खा लीजिए, चाहे आप मीठा खा लीजिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। राइट, तो उनको शरीर के अंदर पचाने के लिए, उससे ऊर्जा बनाने के लिए ये एंजाइम की तरह काम करता है। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। राइट सर। जिंजीबार ऑफिशियल, ये अदरक है सर, आपके घरों में पड़ा हुआ है सर। ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। राइट सर, ये देखिए सर, पूरा रिसर्च है। तो ये 12 हर्ब्स जो है ना सर, ये 12 हर्ब्स जो है उसकी टैबलेट बना के आपके लिए प्रस्तुत किया है न्यूट्रीचार्ज के द्वारा। तो ये प्री डायबिटिक लोगों को नियंत्रित करने में काफी है।
अब बात करते हैं प्रोटीन की। जैसा अभी सर ने पूछा था कि ये तो कैंसर से भी गंभीर है, बिल्कुल सर। अब होता क्या है सर, आमतौर पर जो डायबिटिक व्यक्ति होते हैं ना सर, क्योंकि प्री डायबिटिक व्यक्ति को तो जैसे मैंने बताया सर, उनके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जो डायबिटिक व्यक्ति होते हैं उनको ब्लड शुगर चेक करवाया जाता है, फिर उनका एक यूरिन का सैंपल लिया जाता है सर, पेशाब का, मूत्र का सैंपल लिया जाता है। उसके अंदर देखा जाता है, क्या देखा जाता है, एल्ब्यूमिन करके एक चीज देखा जाता है सर। अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई मेडिकल लाइन का कोई भी मेरे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में है, तो आपको पता होगा कि एल्ब्यूमिन नाम का जो है वो हम लोग उसको देखते हैं पेशाब के अंदर, पेशाब के टेस्ट के अंदर, मूत्र के टेस्ट के अंदर। तो वो एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन बेसिकली एक प्रोटीन होता है। तो डॉक्टर केवल ये देखते हैं कि आपके शरीर से प्रोटीन कितनी मात्रा में बाहर जा रहा है। अगर आपके शरीर, आपका नहीं बोलता, उस पेशेंट के शरीर से बहुत तेजी से अगर प्रोटीन निकल रहा है, तो ये मान के चलिए उसका शरीर बहुत तेजी से खोखला हो रहा है, क्योंकि मेरा शरीर या आपका शरीर मजबूत है प्रोटीन के कारण। और अगर शरीर के अंदर से प्रोटीन निकलना शुरू होगा तो शरीर अंदर से खोखला होना शुरू हो गया, और शरीर खोखला हो जाएगा तो कोई भी बीमारी अटैक करके घर बना के बैठ जाएगी। ये बेसिकली ये चीज होती है सर डायबिटिक व्यक्तियों के साथ। चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं। आमतौर पर प्री डायबिटिक व्यक्ति जो होते हैं उनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, जो डायबिटीज के अंदर भी होती है, राइट सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्ब्यूमिन के कारण, राइट। और रक्त शर्करा के कारण होता क्या है, उनको खाने पे नियंत्रण भी रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं खाना होता है, जिनके उनका वजन कम हो जाता है। जब वजन कम हो जाता है तो मांसपेशियों की हानि भी होती है। और दूसरी चीज ये है सर, प्लीज आप अभी क्वेश्चन मत पूछिए सर, अभी प्लीज क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि मेरा ध्यान जाता है कि शायद ये ना हो किसी को आवाज ना आ रहा हो। लास्ट में सर, लास्ट में रहेंगे सर, में रहेंगे, आपका एक का सवाल का जवाब सर देंगे। नहीं सर, मैंने चैट, ध्यान से सुनिए, लिखिए उसको। नहीं मैंने चैट को ब्लॉक कर दिया है, मैंने चैट को ब्लॉक ही कर दिया है सर। हम लोग चैट खोलेंगे तब जब बिल्कुल सेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वो ब्लिंक करता है ना ऊपर, वो ब्लिंक करता है तो मेरा ध्यान जाता है कि चक्कर क्या हो गया, पता नहीं किसी को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। चलो, तो दूसरी चीज क्या है, पहली दो चीजें हमने समझ ली कि शरीर के अंदर से एल्ब्यूमिन मूत्र के द्वारा प्रोटीन बाहर निकल रहा होता है, जिससे शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, खाने के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। जैसे दूध और दूध वाली चीजें कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर भी होती है, फैट भी बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसका प्रोटीन भी हम लोग मिस कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग गेहूं खाते हैं, तो गेहूं के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, वो भी हम लोग मिस करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, मसल वीक होता है। और तीसरी चीज ये है, जो हमने अपने पीवीएमएफ के अंदर पढ़ा हुआ है, कि 35 वर्ष के बाद तो 1% मसल तो वैसे भी हर साल हमारा कम होने वाला है सर। वो तो हर किसी का 1% मसल जो है उसकी हानि होने ही वाली है। तो जिसके कारण होता क्या है, आमतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या प्री डायबिटिक वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि शरीर बहुत तेजी से कमजोर पड़ रहा है, राइट। और प्रोटीन कम खाने की सलाह होती है, जिसके कारण जो होता है उनके शरीर में प्रोटीन की कमी होनी शुरू होती है। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने प्री डायबिटिक व्यक्तियों के मसल्स को बचाने के लिए लेके आए हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर। अब ये वही प्रोटीन है जो आप लोग डोए पैक के लॉन्च होने से पहले खाया करते थे, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त चीजें हैं। ये देखिए सर, वही 64% वाला आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वही कोकोआ है, और वही डाइटरी फाइबर है, 10% डाइटरी फाइबर है और साथ में कोकोआ है। लेकिन इसको प्री डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर डाला है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। ये देखिए सर, प्रोटीन है सिनेमन एक्सट्रैक्ट। तो सिनेमन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त शर्करा थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। और रक्त शर्करा के मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। इसके बाद आता है गार्सिनिया कंबोजिया। ये गार्सिनिया कंबोजिया जो है ना, ये हमारे साउथ इंडिया का एक फल लगा लीजिए या सब्जी लगा लीजिए, वो है। तो गार्सिनिया कंबोजिया जो होता है ना, ये क्या करता है, ये पेट भरा भरा रखता है, जिससे भूख कम लगता है। जब भूख कम लगेगा तो हम लोग कम खाना खाएंगे, जब कम खाना खाएंगे तो उससे क्या होएगा, ग्लूकोज शरीर में कम जाएगा, तो ग्लूकोज अवशोषण को कम करता है, जिसके कारण रक्त शर्करा के स्तर को कम हो जाता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है, राइट सर। डाइटरी फाइबर है, फाइबर के बारे में बता ही चुका हूं सर।
पेट भरा रखने के लिए, उसके बाद पचाने में मदद के लिए बहुत अच्छा है। कोकोआ जो है ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाने में, स्राव जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाने में बहुत अच्छा है, राइट? क्या इसके अलावा और कुछ भी करना पड़ेगा? केवल क्या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन से भी काम चल जाएगा? जी नहीं। साथ में आपको 6000 कदम रोज चलना है सर। क्यों चलना है? सर मेरे यहाँ पर बिल्कुल हमारे 4-5 घर छोड़ के एक अंकल रहते हैं हमारे, तो उनको डायबिटिक है सर, वो डायबिटिक है, राइट? वो डेली सुबह 1 1.5 घंटा सुबह और 1 1.5 घंटा शाम को चलते, पैदल चलते हैं सर। बारिश हो भी रही हो तो उनके बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहते हैं, बेटी शायद कनाडा में रहती है, बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है या वाइस वर्सा। तो उन्होंने उनके लिए वो भेजा हुआ है, वो मतलब वो जो होता है ना बारिश में रेनकोट और वो छाता लेके वो फिर भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चलना है। और हम लोग वही तो बोलते हैं सर न्यूट्रीचार्ज के अंदर पे, बीमार होने के बाद जो डॉक्टर की सुनोगे तो पहले क्यों नहीं शुरू कर देते सर? अंतर केवल एक होगा, वहां पर बीमार होके घूमोगे शरीर को नुकसान होएगा, यहाँ पर बीमार होने से पहले घूमोगे शरीर को फायदा मिलेगा। मर्जी आपकी है क्योंकि शरीर आपका फायदा है, भी मिलेगा और मजा भी मिलेगा सर, मजा भी मिलेगा। बिल्कुल सर, मजा भी मिलेगा, उस समय बिल्कुल सजा मिलेगा। बिल्कुल सर। दूसरी, 250 सीढ़ियां रोज चढ़िए सर। अब सीढ़ियां चढ़ने की बात क्यों आती है सर? जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना सर, तो क्या होता है, हम लोग जो धरती की गुरुत्वाकर्षण है ना सर, हम उससे उल्टा काम करते हैं सर। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हमारे को नीचे को खींचता है, लेकिन जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण से उल्टा जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है, हमारी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है 250 सीढ़ियां रोज चढ़िए, चाहे 3-4 बार करके चढ़ लीजिए, 60-60 करके 4 बार चढ़ लीजिए, कुछ भी करके कर लीजिए, राइट? तो जिससे क्या होता है, आपका जो शरीर है वो ज्यादा स्वस्थ रहता है। नियमित एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करने के लिए, और अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं उसके लिए ना तो आपको किसी स्पेशल ट्रेनर की जरूरत है, ना आपको किसी स्पेशल टाइम की जरूरत है। हाँ, जिम में जाना है तो टाइम भी चाहिए और साथ में ट्रेनर भी चाहिए, क्योंकि गलत एक्सरसाइज हो जाएगी तो कोई ना कोई मसल पुल हो जाएगा। लेकिन ना तो चलने के लिए ना दौड़ने के लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत है, राइट? कोशिश कीजिए डेली, तो आप ये काम कीजिए, ठीक है सर? संतुलित आहार लीजिए। कैसे पता चलेगा संतुलित आहार का? संतुलित आहार का अपने को पता चलेगा, ये हमारी रोग मुक्त जीवन वाली जो किताब है ना, ये देखिए सर। कई लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं, सर हमारे को ना वो डाइट बताइए सर कि जिससे वेट कम हो सके। ये देखिए सर, ये देखिए डायबिटीज के लिए कौन से पेज नंबर पे है, 60 नंबर पे। ये देखिए सर, डायबिटीज और प्री डायबिटीज के लिए संतुलित आहार खाइए, संतुलित आहार खाइए, मीठे पदार्थों से बचिए। मीठे मीठे पदार्थों का मतलब ये नहीं मीठा खाना छोड़ दो, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ब्लैक टी पीता हूँ सर, राइट? ब्लैक कॉफी पीता हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर छोड़ सकते हो। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो मीठा खाओ। कौन सा मीठा खाना है? जो हमारे फल आते हैं वो वाला मीठा खाना, या जो नेचुरल मीठा होता है वो खाना। ये जो आर्टिफिशियल मीठा होता है ना, जैसे केक होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, मिठाइयां होती हैं, राइट? ये आर्टिफिशियल मीठा, ये नेचुरल मीठा नहीं है सर, राइट? तो उनसे जो गन्ना है, अगर आप गन्ना चूसते हैं तो गन्ना चूसना चीनी खाने से कई गुना ज्यादा अच्छा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेंशन, टेंशन का प्रबंध करना है, प्रबंधन टेंशन का जो है वो मैनेजमेंट करना है। एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो टेंशन को कम करते हैं। जब आप योगा करते हैं उससे भी वो हार्मोन्स जो है एक्टिवेट रहते हैं, राइट? तो उसके लिए, और साथ में आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दीजिए। और जिन लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दे रहे हैं ना, उन लोगों को आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि प्रोटीन का उसके अंदर एक जो है पैक है उसके अंदर, राइट? तो चबाना क्यों है सर? वो जो टैबलेट है उसको चबाना क्यों है? उसको चबाना इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप उसको चबाना शुरू करोगे तो यहीं से उसका पाचन शुरू हो जाएगा, तुरंत असर शुरू हो जाएगा, राइट? पानी की जरूरत नहीं है उसके लिए, सुविधाजनक है, राइट? और साथ में जो जितनी देर तक आप चबा रहे हो उतनी देर तक दूध के अंदर, या एक गिलास दूध के अंदर या एक गिलास पानी के अंदर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर जो है
उसको अच्छी तरह से शेक कर लीजिए, साथ में मीठा डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। जब तक वो 1-2 मिनट तक आप शेक करते हैं, तब तक आप गोली चबाते जाइए सर, राइट? और किनको देना है सर? जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 और 200 पॉइंट के बीच में है, 140 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट के बीच में है, उनको देना है। और कब लेना है? सुबह खाली पेट, सुबह बिल्कुल खाली पेट। बिल्कुल सर, जब सुबह खाली पेट जैसे ही आप उठते हैं, ब्रश वगैरह किया, वॉशरूम वगैरह जाके आए, फ्री होके आए, तो उसी टाइम 1 गिलास दूध के अंदर या पानी के अंदर आपको वो जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट पाउडर है उसको घोल लेना है, साथ में मीठा डाल लेना है, वो जो न्यूट्रीचार्ज स्वीटनर है, और साथ में जो गोली है, वो सारी तीनों चीजें एक ही साथ खाली पेट लेनी है सर। और 1 डेढ़ या कोशिश कीजिए 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं, सर क्या इसको खाने के बाद सैर करने जा सकते हैं या सैर करके बाद में खाना है? सर अगर आप सैर करते हैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में, तो ये खाने के बाद सैर कीजिए सर। उससे आपका स्टेमिना और बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन है इसके अंदर, राइट? कब तक लें? रक्त शर्करा का स्तर जैसे ही 140 पॉइंट से नीचे आ जाए, कौन सा? रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर का, तो तब तक आप लेते रहें। 140 के नीचे आ जाए तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप न्यूट्रीचार्ज प्रोराइड स्टार्ट कर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम खाली पेट लेना है। क्लिनिकली प्रूवन है सर, ये देखिए, ये सारे क्लिनिकली प्रूवन के सर्टिफिकेट पड़े हुए, ये देखिए सर, सबसे ऊपर वाला ये देखिए सर, ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का क्लिनिकली प्रूवन सर्टिफिकेट है, ये देखिए सर। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नंदन जी से बोलिएगा, वो आपको जो है जो डिपू है उनसे प्रबंध करवा देंगे, नहीं तो जो आरसीएम वर्ल्ड है भीलवाड़ा में, वहां से आ जाएगा। ये देखिए सर, क्या लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मेडिलिंक हॉस्पिटल अहमदाबाद, प्रिशा मेडिकल केयर सेंटर अहमदाबाद, इसके अंदर इसका क्लिनिकली ट्रायल हुआ है। 90 दिन के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडक्ट, इन दोनों का ट्रायल हुआ है। रैंडम ब्लड शुगर लेवल कितना था सर? 171, 171.08, और कितना आ गया? 125.92, 126 ही लगा लीजिए सर। तो देखिए सर कितना कम हो गया सर, राइट? तो क्लिनिकली प्रूवन है, तो इसीलिए दिया जा सकता है, राइट? तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सर, बिल्कुल जो है वो डाइट चार्ट दिया हुआ है, राइट सर? चलिए, अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें तो ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के अंदर 15 बोटेनिकल्स हैं, 12 गोली के अंदर है, 12 जो है वो इस टैबलेट के अंदर है, और 3 जो है वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ग्लाइसिम प्रोडक्ट के अंदर है, राइट? जो एक मार्केट में आता है प्रीक्रिया, एबट का है सर, राइट? उसके अंदर 3 बोटेनिकल है, और ये एमवे का आता है न्यूट्रलाइट ग्लूकोज हेल्थ, इसके अंदर 2 बोटेनिकल है, केवल 2 बोटेनिकल है, राइट? हमारा जो प्रोडक्ट आता है इसके अंदर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडक्ट पाउडर भी है, जिसके अंदर 64% प्रोटीन, 10% फाइबर है, 3 तरह के बोटेनिकल है, 2 तरह के एंजाइम्स है, राइट? जो प्री क्रिया है और जो एमवे का प्रोडक्ट है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोटीन नहीं आता है, और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा बोटेनिकल नहीं आते हैं मतलब प्रोटीन के अंदर। तो अगर हम लोग इसके अंदर एक अच्छी कंपनी का, मान लीजिए न्यूट्रलाइट का प्रोटीन, एमवे का प्रोटीन डाल दें, तो मतलब 2300-2400 का ये प्रोटीन और 2300-2400 का ये प्रोटीन, राइट? इसके बाद 2250 रुपए का पैक पड़ता है हमारा पूरा का पूरा, जिसके अंदर प्रोटीन भी है। अगर मैं इसके अंदर 2300 रुपया जोड़ू, जो एमवे का प्रोटीन है, तो ये कितने का हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3000 से ऊपर, और ये हो जाएगा 4000 के आसपास, राइट? तो कहने का मतलब है आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, दाम में कम है, काम में दम है, राइट? तो जी सर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन कर लें सर? सर वुमेन नहीं करके न्यूट्रीचार्ज के जो कुछ ऑफर्स चल रहे हैं ना, जी जी, ऑफर कैसे हो सकते हैं और क्या क्या है, डबल धमाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। जी जी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेंगे तो कम से कम जानकारी में तो आधा घंटा लेंगे ही लेंगे। नहीं 40 मिनट तो पक्का है सर। महिलाएं हैं तो महिलाओं को तो सर ज्यादा ही ट्रीट करना पड़ेगा ना सर। नेक्स्ट सप्ताह जो ले लेंगे ना, तो उसमें ले लेंगे न्यूट्रीचार्ज में। जी 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 बिल्कुल। तो मैं 2 मिनट दीजिए मेरे को, 1 मिनट दीजिए, मैं उसका पीपीटी खोल लेता हूँ सर, है ना? उसमें अभी बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, अभी जानकारी देते हैं सर। जी जी, आपने आदेश दिया सर, जानकारी आ गई सर। और पिछले महीने में जो सब टारगेट अचीव किए हैं, मोबाइल, कार, बाइक,
उसकी लिंक आ गई है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि कर लिए तो हो गया। तो सारे लीडर की जानकारी दे दीजिए कि रजिस्ट्रेशन जाके करिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। चलिए सर, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो नया अपना जी। सर स्क्रीन बड़ा हो जाएगा तो बताइएगा सर। स्क्रीन बड़ा होएगा तो बताइएगा सर। जी सर, जी सर, हो गया बड़ा। ओके सर। तो न्यूट्रीचार्ज जिसका नारा है सबसे पहले सेहत, राइट सर। उस दिन मेरा टीसी सर के साथ भी एक प्रोग्राम था, मतलब टीम थी पूरी सर की, तो उसके अंदर भी मेरे को प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। तो